हेलो नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। और इस वाले सेशन में हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की जो 18 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट रही है उसमें जीएस के कैसे क्वेश्चन आए हैं। जो पहली शिफ्ट थी वो इजी टू मॉडरेट थी आपके हिसाब से। अब सेकंड शिफ्ट को देखते हैं कि इसमें कैसे रहे, आप बताना, फिर बाद में रिव्यू। ठीक है, तो देखो पहले हमारे ये सब चीजें देखते हैं कि भाई क्वेश्चन आए क्या है। बोलता है वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? वो था विंध्यन शक्ति। ओके, ये है ट्रिपल एक्सल, ये किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगा स्केटिंग से संबंधित। ओके, बोलता है प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक, इसका मुख्य उद्देश्य है कृषि क्षेत्र था। और आपको पता है कि भाई इसमें लक्ष्य वृद्धि दर 2.1% रखी गई, हासिल जो की थी वो 3.6 की थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर ये आधारित थी। ओके, अगर हम देखें पहली वाली पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी बने थे? 5 आईआईटी बने थे, और इसके जो अध्यक्ष थे वो नेहरू जी थे, और इसके जो उपाध्यक्ष थे वो गुलजारी लाल नंदा थे। ओके भाई, गुलजारी लाल नंदा इसके उपाध्यक्ष थे। ओके, यहां तक हो गई बात। अगर हम देखें भारत के अटॉर्नी जनरल यानी कि एजी की बात कर रहा है, जो आर्टिकल 76 में इसका आपको वर्णन मिल जाएगा। इसकी नियुक्ति कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है। ओके, अगर हम देखें आर्टिकल 88 के द्वारा ये लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों सदनों में ये हिस्सा ले सकता है बैठक में, लेकिन वोट नहीं डाल सकता। ओके, और इसका टाइम पीरियड भी कुछ नहीं है, जब तक राष्ट्रपति चाहेगा तब तक ये गद्दी पे बैठता है। ओके, और इसको यहां पर तो महान्यायवादी बोलते हैं, राज्य में इसको महाधिवक्ता बोला जाता है। राज्य में 165 के द्वारा गवर्नर इसकी नियुक्ति करते हैं, जो राज्य का महाधिवक्ता होता है। ठीक है भाई, है ना, उसकी नियुक्ति, ये बात आप ध्यान रखोगे, वो गवर्नर करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है ईगल, ये जो शब्द है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अगर मैं आपको बोलूं बर्डी के बारे में, या फिर अल्बाट्रोस के बारे में बोलूं, अल्बाट्रोस, ठीक है, या फिर मैं आपसे बोलूं ईगल के बारे में, ईगल के बारे में, तो ये हमारे कौन से हो जाएंगे? सब गोल्फ से हो जाएंगे। और गोल्फ का जो गोल्फ कोर्स होता है उसमें 9 या 18 छेद आपको देखने को मिलेंगे। और जो गोल्फ की स्टिक होती है ना, इसको क्लब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्लब, यानी कि उसके डंडे को क्या बोला जाता है? क्लब। मणिपुरी किस रूप का नृत्य है और यह किस देवता को समर्पित है? ये ध्यान रखोगे, कृष्ण जी, और ध्यान रखना कृष्ण जी और राधा जी की, दोनों की ही रास लीला पर डिपेंड करता है ये। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ये रास लीला पर डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना। और ये मणिपुर का मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। बोलता है भारतीय न्याय संहिता, ये है 2023, निम्नलिखित में से किस कानून को प्रतिस्थापित रिप्लेस करता है? तो ये आईपीसी को, ध्यान रखोगे, 1860 को रिप्लेस करता है। इसमें इंडियन पीनल कोड है, इसमें भारतीय न्याय संहिता है। ओके भाई, अच्छा, इसमें अगर आप देखोगे ये जो भारतीय न्याय संहिता है, इसको क्यों लेके आए? ताकि तेजी आए, किसी भी चीज में लोगों को न्याय मिलने में तेजी आए। और दूसरी बात, अंग्रेजों के बनाए औपनिवेशिक कानून जो थे उनको रिप्लेस करना था। अब जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें किसी भी मुकदमे में 90 दिन में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करनी होती है पुलिस को, और 2 साल तक उसकी सुनवाई पूरी हो जाती है, और उसके बाद न्याय। ठीक है, तो इसमें यह है, थोड़ा तेजी भी आएगी। और अगली बात क्या है कि जैसे महिलाओं के लिए कोई अगर महिलाओं पे अपराध होता था तो उसमें कम सजा का प्रावधान था, उनको और कड़ा और ज्यादा सजा पर प्रावधान किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। ओके, और क्या है, साइबर अपराध को जोड़ा गया है भारतीय न्याय संहिता में, क्योंकि उस समय पर तो 1860 के समय जब आईपीसी आया था तो उस समय पर अब साइबर अपराध नहीं था। ओके, तो इसको ऐड किया गया इसमें। अच्छा, आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों को, है ना, समान नागरिक संहिता सुनिश्चित कराने का प्रयास करता है? आर्टिकल 44 डीपीएसपी में है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है, और राज्य ही इसे अपने यहां लगाए या ना लगाए, इसको लेकर आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। यानी कि डीपीएसपी ऐसे निर्देशक सिद्धांत हैं जो राज्यों के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो हमारे संविधान में 36 से 51 तक देखने को मिल जाते हैं, और भाग आपको देखने को मिल जाएंगे 4 में। ओके, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे, ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अच्छा, अभी आजादी के बाद लगाने वाला यूसीसी को पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। अच्छा, अगर आप देखोगे गोवा में तो ये पहले से लगा हुआ था, बिल्कुल आजादी से पहले से ही गोवा में लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, वहां पर पुर्तगालियों वाला ही यूसीसी चल रहा है आज भी। सही, ठीक है, गोवा के। विंध्याचल पर्वतमाला भौगोलिक रूप से किन 2 प्रमुख भूभागों को जोड़ती है या उनके बीच विभाजक के रूप में कार्य करती है? तो देखो यहां पर आपको विंध्यन पर्वतमाला देखने को मिल जाती है,
जो आपको गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार तक जा रही है। ठीक है भाई। और आपको पता है ऊपर मिल जाएगा मैदान और नीचे मिल जाएगा आपको दक्कन का पठार, तो इन दोनों को अलग करने का काम करती है। हालांकि बिल्कुल ठीक नीचे इसके सतपुड़ा पर्वतमाला भी है, यह भी ध्यान रखना, विंध्यान के बिल्कुल ठीक नीचे। योजना आयोग की स्थापना हो गई है 15 मार्च 1950 को, नेहरू जी ने करी थी। 2014 में इसको खत्म कर दिया गया था। ओके। बोलता है पक डाउन, ये जो शब्द है ये किस खेल से है? आइस हॉकी। इसमें आपको कितने कितने 6 खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 164 के द्वारा कौन करता है? वो करते हैं गवर्नर। ठीक है भाई। 2014 के लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, 18वीं लोकसभा के, और ये शुरू हुए थे 19 अप्रैल को, पिछली बार 2024 में। ओके। और कब तक हुए थे? 1 जून तक हुए थे। कितने चरणों में हुए हैं? 7 चरण में हुए हैं। रिजल्ट कब आ गया था? 4 जून को आ गया था 2024 में। और फिर शपथ कब ले ली थी मोदी जी ने? 9 जून को शपथ ले ली थी। तो बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, और ये 15 मई 2022 को बने थे। और ये हमारे कितनेवें नंबर के थे? 25वें नंबर के, है ना भाई। 2022 को ये बने थे। ओके। और ये 25वें नंबर के थे। और अभी 26वें नंबर के जो फरवरी 2025 में आ गए हैं, वो कौन आ गए हैं? ज्ञानेश्वर कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त। बोलता है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ये हो गया। ठीक है भाई, ये भी हो गया हमारा। बोलता है हरियाणा के वर्तमान राज्यपाल असीम कुमार घोष है। बंडारू दत्तात्रेय थे, उनके बाद ये बने हैं जुलाई में असीम कुमार घोष। वहां के सीएम कौन हो जाएंगे? नायब सैनी, जो 2 बार उन्होंने शपथ ली है 2024 में ही। एक बार मार्च में ली थी मनोहर लाल खट्टर के इस्तीफे के बाद, और एक बार शपथ ली है अक्टूबर में, जब उनकी पार्टी फिर से चुनाव जीत आई है। बोलता है दिसंबर 2025 तक न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन हो जाएंगे। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, ये किस आर्थिक मॉडल पर आधारित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। और अगर आप देखोगे इस मॉडल पर तो ये आधारित है। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो औद्योगिकरण था। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, औद्योगिकरण ये इसका विषय था, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत ने ओलंपिक में सबसे ज्यादा, है ना, जो अधिक पदक है वो किस खेल में जीते हैं? 8 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है, 4 ब्रॉन्ज, टोटल 13 पदक हॉकी में जीत रखे हैं। ठीक है भाई। हॉकी का वजन कितना होता है? 737 ग्राम होता है, और 89 टू 95 सेंटीमीटर। इस कौन सा पुरुषों के द्वारा किया जाता है? कथकली, और चेहरे पर बहुत सारे रंगों का प्रयोग किया जाता है, केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम देखें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति, वो हमारा हो जाएगा 85। ठीक है भाई। जैसे लास्ट में जो 17वीं लोकसभा थी, है ना, उसको जून 2024 में भंग कर दिया था, क्योंकि 18वीं लोकसभा का गठन होना था। ओके भाई, तो ऐसे आप ध्यान रखोगे। बोलता है भारतीय संसद का ऊपरी सदन आपको कौन सा लगता है? अपर हाउस है राज्यसभा। राज्यसभा का वर्णन आपको सबसे पहले आर्टिकल 80 में मिल जाएगा। और ध्यान रखना, इसका सदस्य बनने के लिए कम से कम आपके पास 30 की उम्र तो होनी चाहिए, और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और इसमें 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष के बाद रिटायर हो जाते हैं। ये अपर हाउस है, इसको भंग नहीं कर सकते। हाँ, स्थगन कर सकते हैं, इसका सत्रावसान कर सकते हैं। ओके भाई, इसमें कौन सा हो जाएगा? पकडाउन, ये हमारा आइस हॉकी का हो जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब आप जरा बताओ कि सेकंड शिफ्ट कैसी आई है 18 दिसंबर की? फर्स्ट ठीक थी, तो ये वाली आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसकी जो पीडीएफ है आपको वो मिल जाएगी कहाँ? विनिस चौधरी ऑफिशियल ऐप पर मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां से जाकर आप इसको डाउनलोड कर लेना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सुबह की क्लास की भी वही है पीडीएफ, और ये वाली भी, सारी पीडीएफ वही मिल जाएंगी आपको। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, और लाइव क्लास में मिलेंगे 9 बजे दिल्ली पुलिस वाली में। 9 बजे अपनी लाइव क्लास चलती है दिल्ली पुलिस के लिए। बाय।